बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत इंजॉय कर रही होगी अपनी अपनी लाइफ को। तो आपका बहुत ज़्यादा प्यार देने का, मुझे अकेली औरत को बहुत ज़्यादा प्यार देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज मैं आपसे अपनी दिल की बातें बताऊँगी। शायद वो बातें भी बता जाऊँ जो मैंने आज तक अभी तक आपको नहीं बताई थी। ठीक है जी। देखें जी, ये आप लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा समझाया है कि मुझे एक कमेंट आता है, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे आज तक किसी ने बुरा कमेंट कभी नहीं किया। ठीक है, जितने भी आए सब मुझे प्यार से आई लव यू, लव यू, प्यार दीदी, आप ही दीदी, इतनी सी उसमें दीदी कोई नहीं करता किसी को। ठीक है ना, यहाँ वहाँ से कहीं से कमेंट नहीं आते किसी को। मैं जानती हूँ बड़े बड़े लोग व्यूज़ देते हैं, मगर किसी को इतने अच्छे कमेंट्स कभी नहीं चलते। अल्लाह के दिन से मुझे चल गए, वो तो इज़्ज़ो मंतशा मैं कहती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास ये कमेंट जब आता है जब मेरे थोड़े से ना दूसरे चैनल पे, मेकअप हेल्थ फिटनेस के चैनल पे, या कोई चैनल पे, कोई मेरे तीसरे चैनल पे, मेकअप ब्यूटी एंड हेल्थ के चैनल पे व्यूज़ आ जाएं। ये कमेंट मेरे पास जब आता है जब थोड़े से व्यूज़ आ जाएं। ठीक है, उस वक्त तक ये नहीं आता जब तक मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हो, थोड़े से भी व्यूज़ नहीं आ रहे हो। ठीक है ना, ये उस वक्त तक नहीं आता। ये आदमी को क्या करता था, ये पहले मेरे डांस पे आता था। ये जो एक आदमी नाम से आ रहा है ना, मैन नाम से, इसको तो मैं जानती हूँ। ये मेरे आता है, सिर्फ एक कमेंट आता है, ये मैन नाम से आता है। ठीक है जी। और ये जो है, ये मुझे ना इंतहाई अजीब दर्जे के कमेंट करता है। ठीक है जी। आज से आप लोगों ने कहा इसका कमेंट आए तो आपने डिलीट कर देना है। ठीक है जी। लेकिन मेरे चाहने वालों, मैं आज तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो, इंसान जो होता है ना, आज तक मैंने ये बातें कभी की नहीं थी। ठीक है ना। अगर देखो, मैं एक बात बताऊं, ये YouTube से कमेंट आ रहा है तो अल्लाह करे, अगर तुम्हें व्यूज़ भी आ रहे हैं तो अल्लाह करे तुम्हें 0 व्यूज़ आने लगे। मैं बद्दुआ देती हूँ तुम्हें आज। ठीक है ना। तुम मेरे इतने से व्यूज़ से जल रही हो, मेरे व्यूज़ भी इतने कम आ रहे हैं, तुम उस पर जल रही हो अगर आके, या जल रहे हो तुम आके, तो ये गलत बात है। ठीक है ना। मेरा ज़माना करवट ले, जो गम मुझ पे पड़े हैं वो तुम पे पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। ज़माना की करवट से डरना, ज़माने की करवट बड़ों पर आई है। ठीक है, बड़ों पर आएगी ज़माने की करवट, उस ज़माने की करवट से डरना। देखो यार, मैं अपने प्यारे आज चाहने वालों को सिर्फ एक बात बताऊंगी, बट क्योंकि उन लोगों ने भी मुझे अच्छी बात बताई कि इनका कमेंट आए ना, ये जो एक आदमी है इसका कमेंट आए ना, ये दुनिया से जलने वाले लोग होते हैं। ठीक है ना, ये किसी की खुशियों से जलने वाले लोग होते हैं। इनको ना डिलीट कर देना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं, ये जो कमेंट आते हैं गलत सलत, इनको डिलीट कर देते हैं। आज से मैं भी यही करूँगी कि कोई मुद्दा मेरे आज ये शेयर कर रही हूँ, आइंदा मैं शेयर ही नहीं करूँगी, इस मुद्दे पर बात ही नहीं करूँगी। ठीक है ना, आते ही डिलीट मार दिया करूँगी और वैसी वीडियो बनाऊँगी प्यारे अंदाज में जैसे बनाती हूँ। देखें जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, दिन भर अकेली रहती हूँ। मैं घर में बर्तनों से भी बातें कर लेती हूँ बाज़ वक़्त, तो इतनी अकेली होती हूँ। ठीक है ना। मेरी ना कोई बहन है, ना कोई मेरा भाई है। हाँ, मेरे भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, वो अपने अपने घरों में है। लेकिन मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, मेरा जाना आना बहुत कम है, क्योंकि मुझे काम करना होता है। ठीक है ना, अपने घर का मैं काम करती हूँ। आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो उसके काम के बावजूद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, वक्त निकालती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। देखो, हर बंदा ना, देखो, जिसकी मेरी 4 फुप्पोएँ थीं। ठीक है ना, और उनमें से मेरी नानी ने कहा था कि जो जिनका नाम नून से शुरू होता है ना, वो घुट्टी चटाए, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, वो चंचल है, उसकी ज़िंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी है, तुम उससे घुट्टी चटवाओ। मेरे पापा से कहा, ठीक है, उन्होंने मुझे घुट्टी चटाई। मैं उन्हीं जैसी हूँ, वो मेरी आइडियल थी। मेरा खुदा जानता है, मेरा रब जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, वो मेरी आइडियल थी। ठीक है, मेरी शादी उनके घर होनी थी। अगर वो मेरी शादी उनके घर हो जाती ना, मेरे फुप्पो के घर, जिनका नाम नून से शुरू होता है, मेरी वो सास नहीं बनती, वो मेरी माँ बनती। मेरी माँ का गलत फैसला था कि मेरी शादी जो हुई मेरे अली से हो गई, यहाँ हो गई। ठीक है ना, वो अली जो है मेरे ख्यालात के बिल्कुल एंटी हैं। ठीक है ना, बिल्कुल अलग है। लेकिन आज तक मैंने निभाया। मैं थोड़े ओल्ड ख्यालात की हूँ। जहाँ मेरी शादी हो गई मैंने वो निभाया। ठीक है ना, जहाँ मेरी शादी हो गई मैंने निभाया। लेकिन आइडियल मेरी फुप्पो थी मेरी। ठीक है ना, और जितना मैंने उनको 4 फुप्पोएँ हैं मेरी, जितना मैंने फुप्पो उनको पुकारा है ना, उतना कभी मैंने, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने किसी फुप्पो को नहीं पुकारा। मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मैं उनके ऑपरेशन को छोड़ के वो लेटी हुई थी, तो मैं आ नहीं रही थी। मेरी फुप्पो ने मुझे एक दफ़ा गोद में लिया, मैं वापस आ गई। मेरे पूरे रास्ते उनकी गोद में लपट के आई। हालांकि मेरी नानी भी बैठी हुई थी, सब थे, मगर मैं उनकी गोद में लपट के आई और सो भी गई उनकी गोद में। मैं अपनी फुप्पो से इतना अटैच थी। ये बात नहीं है मुझे बचपन की सारी बातें मैं भूल गई हूँ। मैं आज बता, मेरे को उन्होंने घुट्टी चटाई है, मैं उन जैसी हूँ। मेरे पापा भी कहा करते थे कि ये नाचने की आदत जो है वो हमारी ये वाली बहन में थी, इससे घुट्टी चटवाइए। हम अपनी सास को कहते थे, आपने देखें ये बिल्कुल उसी तरह बन गई। मैंने अली से कहा था कि अली मुझे डांस क्लासेस भी दिलवाओ। मैं गाने की इतनी ज़्यादा रसियाँ हूँ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी किसी
फंक्शन में नहीं नाची। आजकल लड़कियां कंवारेपन में शादियां होती हैं, फंक्शनों में नाचती हैं कंवारी लड़कियां, और लड़के उनके पीछे सीटियां बजा रहे होते हैं। मैं कभी नहीं नाची। मैं 2 भाइयों की बहन थी। मुझ पे जितनी आंखें रख के जवान हुए हैं ना हम, उतनी आंखें रख के कभी जवान नहीं होती कोई लड़की। मुझे घर में रख के पाला गया था, यहाँ तक कि मेरा भाई मुझे कॉलेज से लेने जाता था और छोड़ के आता था। 1 मिनट की भी देरी होती थी मेरा भाई कॉलेज के अंदर आ जाता था, बल्कि हम क्लासेस ले रहे होते थे। मैं इतनी ज़्यादा हूँ, मैं स्कूल भी गई हूँ तो गाड़ी में गई हूँ, गाड़ी से उठाए गई हूँ। ठीक है, मैं शॉपिंग पे जाती थी, 2 भाई मेरे साथ होते थे, 1 मदर मेरे साथ होती थी, और हम लोग शॉपिंग पे जाते थे। मैं उस घर की पैदावार हूँ। लेकिन मैं यहाँ आके ना अकेली हो गई अपने शौहर के साथ। मैं बहुत अकेली हो गई, क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ, काज करती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है बात करने वाला। ज़माने ने करवट ऐसी ली, मेरा बाप मेरे सर पे नहीं रहा, मेरी शादी हो गई और मैं इस शादी को निभा रही हूँ। जब मेरे अली को एतराज़ नहीं मेरे डांस करने से, तो तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले डांस पर? ठीक है ना। देखो, मैं जो हूँ वो मैं, अब मेरी उम्र है ऐसी, मेरी उम्र है ऐसी, मेरे को शादी थोड़ी करनी है। मैं अगर नाच रही हूँ मेकअप ब्यूटी एंड हेल्थ पर, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? और वैसे भी मेरा अल्लाह जानता है वो मेरा डांस नहीं है, वो मेरा गम है। जब मैं उदास होती हूँ, अकेली होती हूँ, अल्लाह जानता है मेरा, जब मैं एक गाना अपलोड कर देती हूँ उस पर। वरना मैं क्या करूँ? आप खुद सोचें, इतने सारे खाने कोई औरत पका सकती है? कबाब उधर बना हुआ है, चावल पके हुए हैं, कौरमा तैयार है, उसके बावजूद में मैं सैंडविचेस बना रही हूँ चीज़ी। क्या करूं? इतना काम कोई कर सकती है? बर्तन धोती हूँ अकेले घर में खड़ी होकर, कहीं कोई मिलने जुलने वाला नहीं, अकेली घर में होती हूँ। अगर मैं डांस डाल रही हूँ, अपनी खुशी डांस में तलाश कर रही हूँ, तो वहाँ भी तुम लोगों को तकलीफ़ है। कहीं तो जीने दो, कहीं तो जीने दो। ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी फैमिली को जीने ना दे। आज मैं बताती हूँ, होता ये है कि मतलब मेरी शादी जहाँ हुई, मेरे अली जो थे वो बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक है ना। मेरी शादी मेरे फुप्पो के घर में होनी चाहिए थी, मैं खुद मानती हूँ मेरी फुप्पो के घर में होनी चाहिए थी मेरी शादी। नहीं हो सकी ना, नहीं हो सकी मेरी फुप्पो के घर में मेरी शादी। लेकिन मेरी आज भी मेरी फुप्पो आइडियल है। मैं पूरी अपनी फुप्पो की छब हूँ, मैं पूरा अंदाज मेरा अपना है। मेरा पापा अब कहता था कि अंदाज पूरा का पूरा उनका है, ये पूरी अंदाज में मैं उन्हीं जैसी हूँ। वो मेरी आइडियल थी, मुझे वो अच्छा समझती थी। पूरे ख़ानदान की लड़कियों में वो मुझे अच्छा समझती थी, सब कुछ अच्छा समझती थी। वो मुझे चाहती थी। मैं आज भी, मेरा अल्लाह जानता है मैं उन्हें चाहती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं उन्हें चाहती हूँ। मैं अपना कैलिपर में अपना अंदाज़ नहीं बदल सकती, मैं अपनी फुप्पो ही जैसी हूँ। ठीक है, मैं अपनी फुप्पो जैसी हूँ बस। वो चंचल थी, मैं चंचल हूँ। वो गाने को अच्छा समझती थी, गाना उनको अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता है। मगर उन्होंने भी एक शादी की, मैंने भी एक शादी की है। ठीक है, हम यहाँ तक अच्छे लोग हैं, हमने एक शादी की, ना उनका कहीं अफेयर था ना मेरा कहीं अफेयर है। ठीक है जी, मैं यहाँ तक आपको कह रही हूँ। अगर मैं अकेली रहती हूँ, मैं डांस डाल देती हूँ, तो इसमें ऐप क्या है? इसमें बुराई क्या है? क्या है इसमें बुराई? क्या बुराई नज़र आती है? वो जो कंवारी लड़कियां नाचती हैं होटलों में जा के, जो शादी तय होती है और बहन की शादी में नाच रही हैं, लड़के पीछे से खड़े होते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? उनके भाई आ जाएंगे ना सीना तान के कि तेरी बहन तो मुझसे खुद फंसी हुई है, तू मेरी बहन को नाचते हुए मुझे बकवास करने आ रहा है। ऐसे ही होता है ना आज के दौर में, होता तो ऐसी है ना, जवाब आ जाते हैं ना। अब यहाँ पे मेरा कोई भाई नहीं है जो तुम लोगों को जवाब दे, मुझे तो यहाँ कोई प्यार से मोहब्बत से मेरा घर वाला तक नहीं है। मैं तो अकेली यहाँ आई थी, आप लोग इतने अच्छे लोग मिले, मुझे अपना समझा। किसी ने कहा दीदी, किसी ने कहा आप ही, किसी ने कहा बाजी, तो मैं उन लोगों में खुश होने लगी। काम के बावजूद भी वक्त निकालती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, वीडियो डालती हूँ। ठीक है, मैं अपना काम हुस्न खूबी के साथ निभा रही हूँ। कोई इतना काम नहीं करती, लड़की औरत कोई नहीं करती इतना काम। सब कहती हैं हमने एक खाना पकाया है जी, आप वो खा लीजिए, रोटी बाजार से ले आई, नहीं तो रोटी और कबाब बना दिए मैंने। मैं सैंडविच क्यों बनाऊँ खड़ी होकर? मैंने इसके साथ चावल भी बनाए, मैंने इसके साथ कौरमा भी बनाया, मैंने इसके साथ खीर भी तैयार की है, और मैंने इसके साथ कबाब भी बनाए। ठीक है, ये सामने कबाब मेरा सबूत रखा हुआ है। ठीक है जी, इतना काम कोई लड़की नहीं करती। उसके बावजूद भी मैं अगर अपने सब्सक्राइबरों का दिल खुश करने के लिए अपनी पसंद से जा रही हूँ मिलने के लिए, तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, अगर मैं नाच रही हूँ तो क्या बड़ी बात है? और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं नाच उस तरह का नहीं रही हूँ। मैं अपना दिल मेरा अल्लाह जानता है, मैं अपना दिल बहलाने के लिए नाच रही हूँ। क्योंकि जो मुझे गम है ना, वो गम अगर किसी पहाड़ पे भी पड़ता ना, वो पहाड़ मर जाता। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रही हूँ, मुझे इतना बड़ा गम है, मैं बता नहीं रही वो गम। ठीक है ना, इंसान है, कभी कभार अपनी तफरी वो घर में ही तलाश करता है, वो बाहर नहीं जाता, घर में रहता है 24 घंटा, वो अपनी तफरी तलाश कर रहा है। मैं कैसे सांसें लूँ फिर? मैं कहाँ सांसें लूँ? मैं अली के साथ 2 मिनट को गाड़ी में बैठ कर जाती हूँ, अली कहते हैं मेरी तरफ ही देखती रहो बस, और क्या करूँ? मेरी तरफ देखती रहो। बाल खोलने की इजाज़त हर लड़की को होती है शादी हाल में, मुझे नहीं है। मेरे घुटनों से नीचे बाल है, मुझे नहीं है। मैं चोटी बांध के जाती हूँ,
और अब तो मैं जाती भी नहीं हूँ, अब तो मैं घर में रहती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं जाती। आज अगर मैं कहती हूँ, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, अगर मेरी शादी मेरी फुप्पो के घर में होती ना, जो आज मेरी जेठानियाँ हैं वो मेरी सबसे अच्छी नंदें होती। मैं आज बता रही हूँ, मुझे पसंद थे वो लोग। मेरी फुप्पो ने मुझे घुट्टी चटाई, मुझे वो बात पसंद है। अच्छा किया मेरी फुप्पो ने मुझे घुट्टी चटाई, मैं आज ऐसी हूँ। और वही घुट्टी मेरे काम आ रही है कि मैं अकेलेपन में अपना वो चीज़ तलाश कर लेती हूँ, अपना रहने सहने का ढंग तलाश कर लेती हूँ। शुक्र है वो मुझे डांस गाना आ गया। मैंने तो अली से कहा था, मैं तो मुझे कोचिंग दिलाएं डांस की, मुझे सिखाएं डांस, मगर अली ने इजाज़त नहीं दी। मैं तो यहाँ तक डांस की दीवानी हूँ। और अच्छा ही किया फुप्पो ने मुझे घुट्टी चटाई, मेरी फुप्पो ने बहुत अच्छा किया, वरना मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी अपने मियाँ के साथ, वो इतने स्ट्रिक्ट है। मैं आज इस भरे चैनल पे अपने फुप्पो की शुक्रगुजार हूँ, जिनका नाम नून से आता है मेरी फुप्पो का, ठीक है ना। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे घुट्टी चटाई और मुझे ताकत हिम्मत उन्हीं की तरफ से आई ये वाली, कि मैं आज अपने मियाँ के साथ गुजारा कर रही हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाश कर लेती हूँ, अपने मियाँ के साथ खुश रह लेती हूँ, वरना मेरे मियाँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। बस मुझे यही बताना था, इतने कम सब्सक्राइबर में भी अपनी खुशियाँ तलाश करती हूँ, खुशियों के पल चुनती हूँ और आती हूँ। जिस मेहनत की मैं तलबगार हूँ ना, वो मेहनत का फल अभी तक मुझे आया नहीं है इतना जितना मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मैं ये कह रही हूँ तुम यूट्यूब की तरफ से कोई हो तो सुन लो, ज़माना करवट लेता है। ऐसा ना हो कि तुम मेहनत करो और तुम्हें व्यूज़ ना आए, ये याद रखना मेरी बात, अगर तुम यूट्यूब की तरफ से कोई हो। लेकिन और दूसरी बात, अगर तुम मेरे नाच की तरफ से पाबंदी लगाने आए कि मैं नाचूं नहीं या मुझे व्यूज़ उतरते हैं तो तुम्हें मिर्चा लग जाता है, तो आज के बाद तो मैं तुम्हारा जिक्र भी नहीं करने वाली। दूसरी बात ये, मैं किसी के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं चेंज करूँगी। मुझे डांस करने में कभी कभार सुकून मिलता है दिल का, मैं अपने सब्सक्राइबरों में डालती हूँ। और बहुत सी लड़कियाँ हैं जो यूट्यूब पर डांस करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं और अपना चैनल बनवाती हैं, ठीक है जी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शेयर कीजिएगा वीडियो को।